जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में हो और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व से लिए हैं, तो आप लोग इनको जरूर ही तैयार करके जाना। ये जो क्वेश्चन नहीं तैयार करे तो कुछ भी नहीं तैयार है। मैंने इससे पहले आप लोगों को 2 मैराथन क्लास हिंदी की करा दी, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों के वीडियो के मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और सभी विषयों के हमारे चैनल पर तैयारी हो रही है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और कमेंट में बताना कि आपके राइट आंसर कितने हैं। जैसे आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात, आपका रिवीजन हो जाएगा। और नहीं याद है तो आप लोग याद कर लेना। और तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है? बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? प्रेमचंद है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं कि यहाँ पर जयप्रकाश भारती हैं। और सारी चीज़ें बताने वाले हैं, रस छंद अलंकार अभी सभी चीज़ें बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ये जयप्रकाश भारती हैं। कौन है यहाँ पर? जयप्रकाश भारती हैं। जो बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती हैं। और इसका अभी आप लोगों को बताऊंगा पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले इसको देख लेना, उसके बाद में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ नोट कहाँ से आपको लेना है। अगला है यहाँ पर, ये आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में बताना, बिना चीटिंग किए पहले से ही आप लोग कमेंट में बताना। उसके बाद में अगला है यहाँ, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं या फिर लेखिका है। महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, सी वाला जयशंकर प्रसाद की, कोई नहीं। तो देखिए अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महादेवी वर्मा की और कौन सी रचनाएं, जैसे रस्म हो गई, निहार हो गई, यामा हो गई, सांध्य गीत हो गई, ये सारी महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की, जैसे यहाँ पर कंकाल हो गई, तितली हो गई, इरावती हो गई, ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, भी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये 20 ही क्वेश्चन नहीं, 20 से आपके यहाँ पर 30, 40 या 50 क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाएंगे। क्योंकि मैं सभी चीज़ें बताता हूँ, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ज़रूर वॉच करना। तो अगला है यहाँ पर, लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित है? जो लहरों के राजहंस है ये किस विधा पर आधारित है? कहानी है कि यहाँ पर नाटक है कि उपन्यास है कि निबंध है? जो लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित है? इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक क्या है? नाटक है। जो लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित है? तो एक नाटक है। अगला है यहाँ पर, ठूठा आम के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर की, बाबू गुलाब राय की, भगवत शरण उपाध्याय। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन हैं। तो ठूठा आम के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है यहाँ पर? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय हैं। यहाँ पर चौथे का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है? आत्मकथा है कि जीवनी है कि नाटक है कि निबंध? जो कलम का सिपाही के लेखक कौन है जो पूछा जाए तो ये अमृत राय हैं। और किस विधा पर आधारित है? तो ये क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जीवनी है। जो कलम का सिपाही यह क्या है? यह एक जीवनी है। और किसकी रचना है कलम का सिपाही? तो यहाँ पर तो अमृत राय हो जाएगा। जो पूछा जाए कि ये कलम का सिपाही किसकी मतलब रचना है तो यहाँ पर अमृत राय की हो जाएगी। और जो पूछा जाए किस विधा पर आधारित है तो ये यहाँ पर जीवनी विधा पर आधारित है। तो समझ में आ रहा। अगला है यहाँ पर, त्यागपत्र कृति के रचनाकार हैं। जो त्यागपत्र कृति है, और ये अनसॉल्व के क्वेश्चन हैं सारे। मैंने 2022 के और 20 के, उसके बाद में 19 के सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि जैनेन्द्र कुमार हैं और जयप्रकाश भारती हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो त्यागपत्र कृति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अभी बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। तो पहले वीडियो को वॉच करना फुल अच्छी तरीके से, उसके बाद में बताऊंगा अभी इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर अगला है, ध्यान से वीडियो को देखना कि परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है कि कोई नहीं? जो परीक्षा गुरु है ये किस विधा पर आधारित है? तो ये क्या है? यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। और जो पूछा जाए किसकी रचना है ये तो क्या है? ये जो परीक्षा गुरु है ये श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की रचना है। जो पूछा जाए किस विधा पर आधारित है तो यह एक उपन्यास है। अगला यहाँ पर, खुमान रासो किस कवि की रचना है? जो खुमान रासो ये किस कवि की रचना है? दलपत विजय की, नल सिंह की, मधुकर की, सारंगधर?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दलपत विजय है। युकमान रासो किसी कवि की रचना है, तो यहाँ पर दलपत विजय की है रचना। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन से भक्ति काल के कवि हैं? आपको भक्ति काल के कवि बताना, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। ये नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मतिराम होगा कि यहाँ पर केशव दास होगा कि भूषण होगा कि तुलसीदास होगा? तो भक्ति काल के कवि कौन है? तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा तुलसीदास, बाकी ये भूषण, मतिराम, केशव दास ये सभी रीति काल के कवि हैं, ध्यान रखना। अगला है यहाँ पर, प्रथम तार सप्तक का संपादक कब हुआ, संपादन कब हुआ? 1943 ईस्वी में कि यहाँ पर 1945 ईस्वी में कि यहाँ पर 1952 ईस्वी में कि यहाँ पर 1942 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ पर प्रथम तार सप्तक का संपादक कब हुआ? तो यहाँ पर 1943 ईस्वी में हुआ था। और जो पूछा जाए प्रथम संपादक कौन थे जो तार सप्तक के, तो अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी थे। कौन है? इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ये भी पूछा जाता है। जो पूछा जाए प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा। और जो पूछा जाए कब संपादन हुआ, तो 1943 ईस्वी में संपादन हुआ। अगला है यहाँ पर, लोकायतन किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत की है कि यहाँ पर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो लोकायतन है ये किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये रस, छंद, अलंकार, समास, सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो को अच्छे से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर ही देख लेना, भले ही 2 बार में देखना, लेकिन ये वीडियो जरूरी अच्छे से वॉच करना। तो हा वृद्धा के अतुल्य धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, और हा एक मेरे दुलारे में कौन सा रस है? बहुत ही सिंपल सा है, ये नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इसमें देखिए कौन सा रस है, तो इसमें देखिए करुण रस है। कौन सा होगा? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ पर शोक होता है। ये ध्यान रखना, 2 ही आपके बोर्ड एग्जाम में रस हैं, हास्य रस और करुण रस। करुण रस में क्या होता है? जहाँ पर विभावन भाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त, जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव हो वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। मतलब शोक प्रकट हो या फिर दुख प्रकट हो, जैसे नायक या नायिका बिछड़ जाते हैं या कोई जैसे कुछ हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? करुण रस होगा। जैसे किसी काव्य या कविता को पढ़ने या देखने से हंसी प्रकट हो तो उसमें हास्य रस होगा। अभी आगे बताऊंगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा कि यहाँ पर हास्य होगा कि यहाँ पर शोक होगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा? तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर ये हास होगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पूछा जाए यहाँ पर हास्य रस, जैसे कोई चीज़ उदाहरण हो तो उसमें का हंसी प्रकट हो तो समझ जाना यहाँ पर हास्य रस है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पर? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है कि यहाँ पर रूपक अलंकार है कि यहाँ पर कोई नहीं है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है? तो इसमें भी क्या है? रूपक अलंकार होगा, क्योंकि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर रूपक अलंकार। और जो पूछा जाए सो तोड़े पीत पट श्याम सलोने गाद मनोनील बन शैल पर आतव प्रयोग प्रभात में, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। या फिर इसी प्रकार से आप लोग ये देख लेना, 3 ही यहाँ पर अलंकार हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यहाँ पर उपमा अलंकार। तो 3 ही हैं, रस देख लेना यहाँ पर अलंकार हैं। अगला है यहाँ पर, जय सिमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन में कौन सा छंद है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कौन होगा? दोहा छंद होगा कि रोला छंद होगा कि सोरठा होगा कि चौपाई होगा? देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 2 ही छंद है, यहाँ पर सोरठा होगा और रोला ही होगा। तो इसमें देखिए जो इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, जो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, तब यहाँ पर ये होगा। तो इसको सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितने होते हैं, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। ये जो पहला चरण
और एक तीसरा चरण होगा, उसमें 11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। समझ जाना कि सोरठा छंद है। और जो रोला होता है उसमें 8 चरण होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें ये सोरठा छंद होगा। बहुत सिंपल सा। अगला है यहाँ पर उपशब्द का उपसर्ग नहीं है, नहीं भी पूछा जा सकता, उपसर्ग प्रत्यय ये सारी चीज़ें एक एक नंबर की पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, नहीं पूछ रहा है। अपराध होगा कि उपमन होगा कि उपकार होगा कि यहाँ पर उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर उपशब्द का उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर अपराध नहीं है, बाकी तो उपवन भी है, उपकार भी है। क्या होता है उपसर्ग, किसको कहते हैं, किसी कोई भी शब्द हो उसके पहले जोड़ना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जोड़ना, जैसे यहाँ पर लंबाई हो गया है, जैसे लंब कोई शब्द है और आई इसमें जोड़ दिया तो क्या होगा, लंबाई बन गया, ये प्रत्यय है। जो आई होता है ये प्रत्यय होता है। अगला यहाँ पर नवरत्न में कौन सा समास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी समास आपके दो ही हैं, द्वंद्व समास हैं। और जिसमें संख्यावाचक हो द्विगु समास होता है, और का लोप हो उसमें क्या होता है, यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर नवरत्न में नव रत्नों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, सिंपल सी, जिसमें और का लोप हो या योजक चिन्ह लगाओ। लेकिन इसमें देखो नवरत्न को छोड़कर बाकी सभी में क्या होगा, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा होगा, इसमें केवल संख्यावाचक होगा। तो समझ जाना कि द्विगु समास है, जिसमें और का लोप हो, जैसे पाप पुण्य हो यहाँ पर, और या फिर माता पिता हो, इस प्रकार से कुछ भी हो तो समझ जाना कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। ये ध्यान रखना, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो खाली इसको छोड़कर, तो समझ जाना कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। और जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे सप्तऋषि, चौराहा या फिर दशानन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला यहाँ पर आंख का तत्सम रूप है, अच होगा कि नेत्र होगा कि यहाँ पर लोचन होगा कि नयन होगा। तो देखिए ये तो पर्यायवाची हैं, ये सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन जो आंख का तत्सम रूप क्या है, अच होगा, बाकी ये सभी पर्यायवाची होते हैं। अगला यहाँ पर इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरोज होगा कि पंकज होगा कि वारिज होगा कि अम्बुद होगा। तो देखिए जो कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा, तो ये अम्बुद नहीं, ये बादल का पर्यायवाची, बाकी ये सभी क्या है, ये पंकज, सरोज, ये वारिद ये सभी क्या है, ये कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये थे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। रस, छंद, अलंकार, संधियाँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं करी हैं, लेकिन इससे पहले मैंने मैराथन क्लास एक वीडियो बना चुके हैं, उसको ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, कुछ भी पूछना हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, और कमेंट में बताना कि आपके राइट आंसर 20 में से कितने हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।